वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं एक लॉन्ग व्लॉग डाल रही हूँ एंड मैंने सोचा था कि मैं इस बार अपना पूरा वीक रिकॉर्ड करूंगी और दिखाऊंगी तुम्हें कि कैसे मेरा पूरा एक वीक जाता है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि जो हमारी 8 to 9 वाली क्लास होती है या तो वो होती नहीं है या फिर अगर वो होती है तो वो बहुत लेट स्टार्ट होती है। इसके चक्कर में काफ़ी कम बच्चे 8 to 9 अटेंड करते हैं एंड क्योंकि मैं एक डे स्कॉलर हूँ मुझे घर से आना पड़ता है, इसलिए कभी कभी मेरी 8 to 9 की मिस हो जाती है क्लास। एंड सेम इसी तरीके से मेरी आज की क्लास मिस हो चुकी थी, तो मैंने डिसाइड किया था कि जितना भी टाइम पोस्टिंग से पहले बचा हुआ है मैं जाके थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। सो मैंने कुछ 40 मिनट्स के आसपास पढ़ाई करी, एक्चुअली एक लेक्चर देखा था। देन उसके बाद हमारा पोस्टिंग का टाइम हो गया था, फिर हम गए थे पोस्टिंग पर। पोस्टिंग पर बहुत सारी मस्ती होती है। तो पोस्टिंग पे जब मैं गई थी तो पोस्टिंग हमारी थी ऑफ्था की, ऑफ्थामोलॉजी की पोस्टिंग। सो हम जाते थे गुरु नानक आई सेंटर एंड वहाँ से आने के बाद इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि मैंने लंच टाइम से पहले लंच कर लिया था। एंड उसके बाद लंच टाइम में बस अपने फ्रेंड्स के साथ बातें ही करी थी। एंड उसके बाद लंच टाइम के बाद हमारा प्रैक्टिकल था एंड प्रैक्टिकल में आज हमारी एक एडकॉम की एक्टिविटी थी जिसमें बहुत मजा आने वाला था। तो एक्चुअली हमें कंसेंट और पेशेंट के बेनिफिट्स के बारे में पढ़ाया था और उस पर एक स्किट करके दिखानी थी। तो 2-3 मेंबर्स मेरे रोल नंबर के आसपास से सिलेक्ट हुए थे जिन्होंने स्किट करी थी एंड इट वाज फन। एंड उसके बाद कॉलेज में ये दिन खत्म हो गया था। सो फिर आते हैं डे 2 पे। इस दिन मैंने कुर्ती और झुमके पहने थे। काफ़ी दिनों से मन था कि थोड़ा सा अच्छा सा आउटफिट में जाऊँ कॉलेज, तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि लेट्स ट्राई दिस एंड ये काफ़ी अच्छा टर्न आउट हो गया था। देन उसके बाद मैं पोस्टिंग पर ही गई थी सीधा, क्योंकि यहाँ इस दिन क्लास नहीं हुई थी हमारी 8 to 9 की। फिर मैं सीधा पोस्टिंग पर गई थी। पोस्टिंग से आज हम थोड़ा जल्दी फ्री हो गए थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं पढ़ ही लेती हूँ। एंड उसके बाद लैब और क्लासेस, ये दिन बहुत ही नॉर्मल गया था। तो कभी कभी ना कॉलेज में ऐसे दिन जाते हैं जिसमें कुछ खास ऐसा होता नहीं है, नॉर्मल पढ़ाई एंड बातें ऐसे ही होता है। तो उन दिनों को रिकॉर्ड करना आई डोंट थिंक सो कि वो प्रोडक्टिव है और चैनल पर डालने लायक है, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस बार पूरा हफ्ता तो मैं रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ कि एक्चुअली होता क्या है, बिकॉज नॉट एवरी डे इज द सेम। एंड पता है लैब के बाद ना एक स्मॉल ग्रुप डिस्कशन था, वो बहुत फन था। मतलब उसमें ना वो बहुत बोरिंग था। तो मैं और मेरी फ्रेंड हम इतना ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे ना कि क्या एकदम दिमाग पकाने वाली क्लास थी ये। तुम देख ही सकते हो हम कितनी नौटंकी कर रहे हैं। देन उसके बाद आते हैं डे 3 पे। डे 3 पे भी मैंने कुर्ती पहनी थी एंड फिर मैं सीधा पोस्टिंग पर गई थी और फिर क्लास थी। एंड क्लास में ना ऐसे होता है कि हम एलटी में बैठे हुए होते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत कम रिकॉर्ड कर पाती हूँ। मैं एक्चुअली तुमको बस एक छोटी सी क्लिप बना के दिखा देती हूँ मिनी ब्लॉग्स में की क्लास हुई थी, बट एक्चुअली हम ऐसे बैठे हुए होते हैं। उसके बाद वही नॉर्मल क्लासेस, ये दिन भी बिल्कुल एवरेज था। मैं बता रही हूँ हर दिन सेम नहीं होता है। देन फाइनली डे 4 पे कुछ ऐसा हुआ था कि हाँ कुछ डिफरेंट हुआ है। सो सबसे पहले तो नॉर्मल हमारी 8 to 9 की क्लास थी एंड उसके बाद मैं पोस्टिंग में रिक्शा में जा रही हूँ, क्योंकि हमारा गुरु नानक आई सेंटर जो है वो हमारे कॉलेज के अकेडमिक ब्लॉक से बहुत दूर पड़ता था। तो हम लोग ऐसे एक साथ जाते थे, लेकिन इस दिन सिर्फ मुझे जाना था क्योंकि बाकी सबने कहा था कि हम नहीं जा रहे हैं। सो मैं अकेली गई थी अपनी ओटी की अटेंडेंस लगाने के लिए। फिर मैं अपनी 3 दिन की अटेंडेंस रिक्शा में लगा के वापस भी आ गई थी एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था कि फाइनली मेरी काफ़ी टाइम से जो पेंडिंग अटेंडेंस थी वो लग चुकी है। एंड पता है इस दिन ना 3 घंटे की अटेंडेंस थी हमारी एफएमटी की। तो 12 to 1 वाली क्लास बहुत चिल गई थी, उसमें हम अपना अपना पढ़ रहे थे और टीचर अपना अपना पढ़ा रहे थे। एंड एक्चुअली जो 2 to 4 वाले टीचर आए थे ना वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो सबसे ऐसे खड़े होकर क्वेश्चंस पूछ रहे थे एंड लाइक होल क्लास वाज लाइक भाई हमसे ना पूछ लें। बहुत बहुत ज़्यादा सहमी हुई क्लास थी उस टाइम पे, इसलिए मैंने 2 to 4 कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज इट वाज सो मच रिस्की। एंड उसके बाद हमारा प्लान बना था कि हम लोग जाते हैं गो कार्टिंग पे। सो सारे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया था कि हम लोग जाएंगे हॉस्टल से अपना कैब बुक करके गुड़गांव। एंड गुड़गांव में हमने F9 गो कार्टिंग करी थी एंड इट वाज सो मच फन। मैंने लाइफ में पहली बार गो कार्टिंग करी थी एंड मुझे ना एक्चुअली रेसिंग कार्स और इन सब का काफ़ी शौक है। लाइक मुझे ऐसा लगता है एड्रेनलिन रश जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्रेजी होता है। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी एंड मैंने इतनी फुल स्पीड से कार रेसिंग करी थी ना कि 2-3 बार तो मतलब बेसिकली मैंने दूसरों में ही ठोक दी थी। देन उसके बाद हम बहुत थक गए थे। देन हमने डिसाइड किया था कि अब तो कुछ खाना पड़ेगा। सो पास में डोमिनोज है हमारे कॉलेज के, तो हम लोग गए थे सीपी एंड वहाँ पे हमने डोमिनोज में पिज़्ज़ाज खाए थे। फिर मैं घर पे आ गई थी, बट उससे पहले मैंने आइसक्रीम भी खाई थी बिकॉज आई लव आइसक्रीम। एंड देन कमिंग टू डे 5। सो डे 5 वॉज अ प्रॉपर स्टडी डे। इस टाइम पे हम पोस्टिंग पर बहुत लेट गए थे क्योंकि इस टाइम पे हमारा वार्ड होता था, तो हम लोग ऑफ्टा के वार्ड में काफ़ी लेट जाते थे। उसके बाद पोस्टिंग से आने के बाद मैंने एक क्लास अटेंड करी थी नॉर्मली एंड उसके बाद लंच किया था। एंड आज मैंने स्कूल की कैंटीन से लंच किया था बिकॉज मैं अपने घर से लंच नहीं लेके आई थी। एंड मेरी कैंटीन में मेरे फेवरेट अगर आइटम है तो वो है चिली गार्लिक फ्राइड राइस एंड इट वाज सो मच गुड। ये हमारी कॉलेज के 24 आवर कैंटीन में मिलता है एंड इट वाज माय फेवरेट। देन उसके बाद नॉर्मल माइक्रो का लैब अटेंड किया था एंड इट वाज अ पैन सैंपल। मतलब इसके अंदर सारे ही ऑर्गेनिजम्स थे, तो किसी ना किसी के सैंपल में कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म मिले जा रहा था एंड इट वाज लाइक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ लैब। देन उसके बाद आते हैं हम डे 6 पे। सो ये इस हफ्ते का लास्ट डे था सैटरडे एंड आई डिसाइडेड कि आज तो मैं जाऊंगी फुल डेट पर। सो फुल डेट पे मैं गई थी एंड मेरे कॉलेज से घर के रास्ते में ना ये बीच में कैफे आता है एंड इट इज कॉल्ड बेंच डेली। एंड ये मेरे इंस्टाग्राम के फीड पे काफ़ी दिनों से आ रहा था और मेरा काफ़ी दिनों से एक व्हाइट सॉस पास्ता खाने का बहुत मन कर रहा था, वो भी स्पेगेटी टाइप। सो इसलिए आई डिसाइडेड कि अब तो मैं यहाँ पे जाके स्पेगेटी पास्ता ही खाने वाली हूँ। सो आई वेंट देयर। मैंने अपना एक प्रॉपर कॉर्नर वाली सीट उनसे बुक करी एंड उसके बाद वहाँ जाके अपना ट्रफल मशरूम पास्ता ऑर्डर किया और कुछ देखते देखते आराम से खाया एंड आई जस्ट लव द सोलो डेट। अगर तुम मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें पता है कि मुझे अकेले घूमना भी बहुत पसंद है। लाइक आई एंजॉय माई ओन कंपनी देन एनीवन एल्स। एंड मुझसे एक्चुअली इतना सारा खाया नहीं गया, तो आई डिसाइड कि थोड़ा सा पैक करवा लेती हूँ। एंड देन उसके बाद इस कैफे से बाहर निकलते ही एक आइसक्रीम शॉप थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ पे मैं गई एंड वहाँ पे मैंने एक जिलाटो खाया।
मेट्रो लिया एंड इट वाज सो अमेजिंग, लाइक द कोन वाज सो क्रिस्पी, द आइसक्रीम वाज सो मिल्की, लाइक आई कांट टेल कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा तो इस दिन पर, मतलब सारी मेरी फेवरेट चीज़ें मैंने खाई। देन उसके बाद मैं आ गई थी घर पर एंड देन इस सोलो डाइट को ना करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था आई कैन ऑल्सो एन्जॉय माई ओन सेल्फ। सो आई गेस ये सारी लड़कियों को करना चाहिए एंड जब भी तुम लोग इतने कैपेबल हो कि तुम जा सकें यू शुड गो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक फीलिंग है एक गर्ल के लिए। तुम सच्ची बता दूंगा, तुम सोलो डेट पे जाओगे तो तुम एक्सपीरियंस कर पाओगे तुम्हें कितना मजा आता है अकेले घूमने में भी। किसी के साथ घूमना इज ऑल्सो गुड बट सोलो डेट पे जाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आई होप कि तुम्हें लॉन्ग व्लॉग पसंद आया हो। मैंने पूरा हफ्ता दिखाया कि कैसे हमारी पढ़ाई चलती है कॉलेज के अंदर, कैसे हमारी पोस्टिंग्स चलती हैं, कैसे क्लास चलती है, फिर कैसे हम क्लास में मस्ती भी कर लेते हैं, हम लैब में मस्ती भी कर लेते हैं, हम प्रैक्टिकल में भी मस्ती कर लेते हैं एंड फिर मैं सोलो डेट पे भी जाती हूँ, मैं घूमने भी जाती हूँ, और कैसे मैं पढ़ाई और एंजॉयमेंट का बैलेंस रखती हूँ। आई होप तुम्हें ये ब्लॉग पसंद आया हो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करूंगी इस चैनल पर। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वन। फॉलो फॉर मोर।